दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग चाचा चौधरी की डाइजेस्ट पढ़ रहे थे और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 55 या 50 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं और इसकी पहली और शानदार स्टोरी है जिसका नाम है जादूगर। जादूगर लबडब। मैं दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर हूँ। विश्व के सारे जादूगरों को मैं हरा चुका हूँ। सारे लोग मेरे आगे सिर झुकाते हैं, पर लबडब जी, एक आदमी ऐसा है जिसको आप नहीं हरा पाएंगे। कौन? चाचा चौधरी। क्या वो कोई बड़ा जादूगर है? नहीं, एक मामूली आदमी है, पर सुना है उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। अगर उसके पास जादू की कोई चीज़ नहीं है तो उसको हराना बड़ा आसान है। उधर साबू, आओ इस जहरीले बिच्छू को जंगल में छोड़ आए। जादूगर लबडब, वो रहा चाचा चौधरी और उसका साथी साबू। अभी इन दोनों को देखता हूँ। जादूगर लबडब ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। चाचा चौधरी, दुनिया के सबसे बड़े जादूगर लबडब को सलाम करो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे मोटे फुटबॉल, मैं तेरी हवा निकाल दूंगा। तेरी ये हिम्मत! पहले मैं तेरा ही गला घोटता हूँ। तभी चाचा चौधरी ने लबडब जादूगर के हाथ पर बिच्छू फेंक दिया। ओह, मुझे बिच्छू ने काट लिया, बचाओ। साबू, लबडब की सारी ताकत जादुई खोपड़ी उसके हाथ से छूट गई है। वो अपने असली आकार में आ गया। बाप रे, भागो मोटे फुटबॉल। तेरी हवा निकाल दूं? नहीं, मुझे छोड़ दो। लो, छोड़ दिया। धड़ाम। हाय! तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है ड्रम। सेठ डमरू चंद जी कहाँ जा रहे हैं? बताता हूँ, पहले देख लूँ कोई हमारी बातें तो नहीं सुन रहा। मैं ये कीमती हीरा शहर बेचने जा रहा हूँ। कितने का होगा ये? यही कोई 10 लाख का। अच्छा, अब मैं चलूँ? चौखट, अगर ये 10 लाख का हीरा अपने पास आ जाए तो बाकी उम्र हमें काम करने की ज़रूरत नहीं। उस सेठ को ट्रक से कुचलकर मार दो, हीरा अपने आप हमारे पास आ जाएगा। ट्रक सीधा उस पर चढ़ा दो। ओह, बचाओ बचाओ! साबू, वो ट्रक उस सेठ को कुचलना चाहता है, उसे बचाओ। पासी, ये ड्रम अनाज स्टोर के लिए बनाया गया है। इसमें हजारों क्विंटल अनाज स्टोर किया जा सकता है। ये ड्रम जरा मुझे चाहिए, किसी की जान खतरे में है। और साबू उस ड्रम को सीधा उछाल फेंकता है। जय बजरंगबली। धप! चौखट, ये क्या? मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और वो लोग सीधा खाई पार कर नदी में जा गिरते हैं। धन्यवाद साबू। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं जिसका नाम है अंधेर नगरी। वाह भगवान, आज तो तुमने चाय बहुत अच्छी बनाई है। क्यों दीपू? मुझे तो चाची के बनाए हुए लड्डू बड़े स्वाद लगते हैं। चाचा चौधरी, जल्दी चलो, तुम्हें अंधेर नगरी के चौपट राजा ने बुलाया है। मगर ये तो बताओ कि उन्हें मुझसे काम क्या है। ये बात तो तुम्हें वहाँ पर जाकर ही पता लगेगी। चल भाई दीपू, जरा चौपट राजा से भी मिल आए। राजा का दूत उन्हें लेकर राजमहल में पहुँचता है। अंधेर नगरी का चौपट राजा। महाराज, क्या चाचा चौधरी हाजिर हैं? ठीक है महाराज, कैसे याद फरमाया? देखो, मेरे पैर पर एक बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, तुम्हें इसका इलाज करना है। मगर महाराज, मैं कोई हकीम या वैद्य नहीं हूँ। ये अंधेर नगरी है, यहाँ हकीम और नीम हकीम में कोई फर्क नहीं समझा जाता। मेरे नगरी के सारे वैद्य ने मेरे फोड़े का इलाज करने में असफल रहे, सो इन्हें सूली पर लटकाने के लिए बांध रखा है। अगर तुमने भी मेरा इलाज ना किया तो तुम्हें भी इनके साथ मार दिया जाएगा। अच्छी बात है, अगर मरना ही है तो क्यों ना तुम्हें भी मजा चखा कर मारूं। चाचा चौधरी अपनी जेब से एक पिन निकालता है और जोर से वो पिन चौपट राजा के फोड़े पर चुभो देता है। उई! कमबख्त, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। महाराज, मेरे इलाज का यही तरीका है। फोड़ा फूटने से उसमें से सारा गंदा खून और कीटाणु बह गए। उसके बाद चाचा चौधरी ने पैर पर कसकर पट्टी बांध दी। 1 सप्ताह बाद पैर की पट्टी खोली जाती है। अरे वाह, मेरा फोड़ा तो सचमुच ठीक हो गया। चाचा चौधरी ने मेरे फोड़े को ठीक कर दिया, इसलिए इसे हीरे जवाहरातों से मालामाल कर दो।
महाराज, मुझे हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आप इन निर्दोष वैद्य हकीमों को छोड़ दें। ठीक है, इन सबको छोड़ दिया जाए, लेकिन चाचा, जहाँ बड़े बड़े वैद्य और हकीम फेल हो गए, वहाँ तुम जैसा अनाड़ी कैसे कामयाब हो गया? अरे, यहाँ सब उल्टे होते हैं, तभी तो इसका नाम अंधेर नगरी है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है शिकारी लकड़बग्गा सिंह। शिकारी लकड़बग्गा सिंह चाचा चौधरी के घर। चाचा जी, आप भी कैसी जगह रहते हैं जहाँ कोई जंगल नहीं है? यहाँ जंगल है। कहाँ? मैं आपको वहाँ तभी ले चलूँगा जब आप वादा करें कि किसी जानवर को नहीं मारेंगे। मैं वचन देता हूँ। तो आओ मेरे साथ। साबू, तुम भी चलो, ताज़ी हवा खा लेना। ये रहा जंगल। वाह, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। वो रहा एक जंगली भैंसा। लकड़बग्गा, तुमने तो किसी जानवर को ना मारने का वचन दिया था। कैसा वचन? कौन सा वचन? मुझे कुछ याद नहीं। धाय! अरे कमबख्त, निशाना चूक गया। भैंसा गुस्से से शिकारी की तरफ पलटा। अरे, बंदूक में गोली खत्म, कारतूस भरने का समय भी नहीं है। टिक टिक। चाचा जी बचाओ। मिस्टर लकड़बग्गा, कहो, वचन याद आया या नहीं? आ गया, अच्छी तरह से आ गया, लेकिन पहले इस भैंसे से मेरी जान बचाओ। चाचा चौधरी अपनी पगड़ी खोलता है। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। पकड़ लिया। अरे साबू, जरा आना मदद को, ये तो मुझे मुझे भी खींचे लिए जा रहा है। आया चाचा जी, जरा मैं भी देखूं कि तुझ में कितना दम है। रुक गया, भैंसा रुक गया। बाप रे, इसे रोकना कितना मुश्किल था। चलो, जान बची लाखों पाए। पर वो कमबख्त लकड़बग्गा सिंह कहाँ चला गया? मैं यहाँ हूँ चाचा जी, अगर वो भैंसा चला गया हो तो मैं नीचे उतर आऊँ? तो चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखा जहाज। साबू, बरसात मौसम आ गया है, अब तू एक छतरी ले ले। मैंने छतरी बना ली है, ये देखो। पैराशूट में तारे फिट करके बीच में एक बिजली का खंभा लगा दिया है। वाह, मैं तो समझता था कि तू शरीर से ही लंबा चौड़ा है, अक्ल कम है, परंतु अब तो तुझमें अक्ल भी आती जा रही है। उधर शहर के एक भाग में, बचाओ बचाओ, बाढ़ का पानी हमारे घरों में घुस गया है। बाढ़ का पानी बराबर बढ़ रहा है, अगर उन्हें ना निकाला गया तो शीघ्र ही सैकड़ों लोग डूबकर मर जाएंगे बेचारे। उफ, बचाओ बचाओ। क्या करें, हमारे पास नाव भी नहीं है। क्या मदद लेने दूसरे शहर जाएं? जब तक हम मदद लेकर दूसरे शहर से लौटेंगे तब तक बाढ़ का पानी उन सबको बहा कर दे जाएगा। तो फिर क्या करें? यहाँ पास ही चाचा चौधरी रहता है, चलो उसके पास चलें, वही कुछ करेगा। चाचा चौधरी शहर का दक्षिणी भाग डूब गया है, अगर शीघ्र ही मदद ना पहुँचाई गई तो सब मारे जाएंगे। चलो मैं चल कर देखता हूँ। बचाओ बचाओ। फिक्र मत करो, मेरे पास नाव नहीं, जहाज है। साबू, कूद जाओ पानी में। जय बजरंगबली। आप सब लोग जल्दी से मेरी पीठ पर बैठ जाइए। सब आ गए? कोई रह तो नहीं गया? नहीं, सब आ गए। अब तुम चलो। चाचा जी, ज़्यादा बोझ से साबू डूब तो नहीं जाएगा? अरे, वो तो इतने आदमी और भी लाद कर ला सकता है। वाह, देखा, मेरा जहाज तुम्हारे सारे आदमी किनारे पर सुरक्षित ले आया। धन्यवाद। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दानों से टक्कर। रामू और स्वामू दो पॉकेटमार समुद्र के किनारे घूम रहे थे। रामू, देख, वो बोतल तैर रही है, लपक कर उठा ले, शायद उसमें कुछ माल मिल जाए। अरे, इसमें तो एक आदमी है, बाहर निकाल कर पूछता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। कॉर्क खोलते ही तुमने मुझे कैद से निकाला है, इसलिए तुम मेरे मालिक हो। तुम मुझे कुछ भी काम कह सकते हो, मैं उसे करूँगा। रामू, हम इसे क्या क्या काम कहें? बेवकूफ़, चाचा चौधरी हम पॉकेट मारो और उठाई गिरोह का दुश्मन है, और उसकी असली ताकत है साबू। क्यों ना हम इसे कहें कि साबू को ख़त्म कर दें। कौन साबू? उससे तो मुझे भी एक पुराना हिसाब चुकता करना है। तुम्हारा भी साबू से झगड़ा है क्या? हाँ, साबू भलाई का प्रतिनिधित्व करता है, मैं बुराई का। भलाई और बुराई में हमेशा लड़ाई चलती रहती है। आज उसे ढूंढकर मैं हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा।
चाचा चौधरी के घर की तरफ इसे ले चलते हैं, साबू वहीं मिलेगा। उधर चाचा चौधरी दीपू को तीर चलाना सिखा रहा है। शाबाश, कमान को खींचो और निशाना साधो। साबू, आज तुम मिल ही गया, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जा। थर्ड साबू कुछ संभले कि घूसा उसके मुंह पर पड़ा। साबू तुरंत पैतरा बदलता है और विरोधी को जकड़ लेता है। कहो, गर्दन मरोड़ दूं अब? रहम साबू, वादा करता हूं कि आगे से तुम्हारे साथ नहीं लड़ूंगा। अच्छी बात है, इस बात पर तुम्हें छोड़ देता हूं। बेवकूफ़, मुझे छोड़कर तूने मुसीबत मोल ली। अब मैं अपनी दैवी शक्ति से तुझे खत्म कर दूंगा। ओह, दैवी शक्ति के प्रभाव से साबू के सारे शरीर में भीषण पीड़ा होने लगती है। देवी शक्ति का उद्गम उसके गले में लटका ताबीज है। दीपू, जरा तीर कमान देना। चाचा चौधरी निशाना लगाता है। ओह, तीर ने मेरा ताबीज काट दिया है। अब हम दोनों बराबरी के धरातल पर खड़े हैं। मैं तुम्हें अभी भी कुचल सकता हूँ। मरने के लिए तैयार हो जाओ साबू। और आगे बढ़ते ही साबू ने उसे एक जोरदार पटखनी खिलाई। रामू, हमारा जिन मर गया, भागो यहाँ से। भलाई की बुराई पर हमेशा ही जीत होती है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है टूथपेस्ट की चोरी। चाय तैयार है, ठहरो पहले मैं टूथपेस्ट कर लूँ। अरे, यहाँ से टूथपेस्ट ट्यूब कहाँ गई? पेस्ट खत्म हो गया होगा, ट्यूब किसी ने फेंक दी होगी। पर कल ही मैं नई लाया था, किसी नौकर ने चुराई है। सारे नौकर, मेरी टूथपेस्ट किसने चुराई है? नहीं मालिक, हमने नहीं चुराई, बाजार से नई लेकर आता हूँ। पेस्ट करने के बाद सेठ ट्यूब को वहीं पर रख देता है। अगले दिन, अरे आज फिर ट्यूब गायब। इस तरह रोज ही ट्यूब गायब होती रही। बाप रे, क्या करूँ? चाचा चौधरी के पास जाओ, वही कुछ हल निकालेगा। ठीक है, चाचा चौधरी के घर पर। समस्या जटिल है, तुम्हारे घर चलता हूँ। और चाचा चौधरी उसके घर पहुँचता है। मैं अपनी ट्यूब यहाँ रखता हूँ, अब आप निश्चिंत होकर बैठ जाइए। तभी थू थू, पकड़ा, चोर पकड़ा गया। उसकी तलाशी लेने पर, ये देखो मेरी ट्यूब इसकी धोती में थी। मैं कबूल करता हूँ। आपको कैसे पता चला कि ट्यूब इसी नौकर ने चुराई है? मैंने टूथपेस्ट की बजाय शेविंग क्रीम की ट्यूब रख दी थी। अनपढ़ नौकर धोखा खा गया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है किताबों की चोरी। पब्लिक लाइब्रेरी के डायरेक्टर। आइए डायरेक्टर साहब, कैसे आना हुआ? चाचा जी, कुछ दिनों से हमारी लाइब्रेरी की किताबें चोरी हो रही है। चालाक चोर इस सफाई से चोरी करता है कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलता। अब तक लाइब्रेरी की आधे से ज़्यादा किताबें चोरी की जा चुकी है। चोर को पकड़ने के लिए आप कुछ करिए। डायरेक्टर साहब, आप निश्चिंत होकर जाइए, चोर पकड़ा जाएगा। दूसरे दिन अजीत किधर चल दिए? किताबों की दुकान खोलने। लगता है तुम्हारे चाचा का दिमाग फिर गया है। चाचा जी जो भी कुछ करते हैं उसमें कुछ न कुछ राज होता है। चाचा चौधरी की दुकान। कुछ ही देर में, ए भाई, ये पुरानी किताब खरीदोगे? अरे, इस पर तो लाइब्रेरी की मोहर लगी है, ज़रूर चोरी की होगी। मैं इस किताब के 9 रुपये दूंगा, दूसरे 6 से ज़्यादा नहीं दे सकेंगे इसके। लाओ। पर इतने पैसों में तुम्हारा क्या बनेगा? और माल लाओ, हजारों का हिसाब किताब करेंगे। ठीक है, मैं अभी लाया। कुछ देर बाद, ए भाई लो, मैं सारी किताबें ले आया। ट्रक को तुम हमारी गोदाम की तरफ ले आओ। किधर है गोदाम? मेरे पीछे चले आओ। कुछ दूर जाने पर बस यहीं पर रोक लो ट्रक। अरे बाप रे, ये तो वहीं पर आ गए जहाँ से किताबें चुराई थी। डायरेक्टर साहब, आप अपनी किताबें गिन लीजिए, मैं इसे ज़रा थाने तक छोड़ आता हूँ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है दूध का दूध, पानी का पानी। मिट्ठू, बोलो राम राम। राम राम। वाह, कहो मैं हरी मिर्च खाता हूँ, मैं हरी मिर्च खाता हूँ। बस आज का पाठ इतना ही। आओ तुम्हें घुमाने ले चलूँ। कलवा, ग्वाले की डेयरी। अरे कलवा, ये दूध है या गंगा जल? जरा मुंह संभाल कर बात करो साहब। साफ नज़र आ रहा है कि तुमने दूध में पानी मिलाया है। हम तुमका बर्तन समेत उठाकर फेंक देंगे।
अरे भाई, सवेरे सवेरे क्यों झगड़ा कर रहे हो? चाचा जी, ये कलवा दूध में पानी मिलाकर सबकी आंखों में धूल झोंकता है। हम दूध में पानी नहीं मिलावत है, तो फिर पानी में दूध मिलावते होगे। आ जाओ, कलवा से कल निपटेंगे। ठीक है। कलवा, लो, मेरा तोता एक दिन के लिए तू अपने पास रख ले। ओ कल लल्लू की माँ, चौधरी हमको तोता दे गवा है। दूसरे दिन, ओ लल्लू की माँ, आज हमने एक बाल्टी दूध में 4 बाल्टी पानी मिलाया है। अरे, अगर किसी को पता चल गया तो? हमारे तुम्हारे सिवाय तीसरा और है ही कौन यहाँ? हाँ भाई कलवा, आज दूध में कितना पानी मिलाया? देखो चौधरी, हमको सुबह सुबह गुस्सा मत दिलाओ, अभी पता चल जाता है। क्यों मियाँ मिट्ठू, आज तुमने कलवा से कौन सा पाठ सीखा? ओ लल्लू की माँ, आज हमने एक बाल्टी दूध में 4 बाल्टी पानी मिलाया है। माफ़ कर दो चौधरी, हम अपना कसूर मानत है। अब हम कभी दूध में पानी नहीं मिलाएंगे। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पंजीरी। क्यों टिंगू मास्टर, तुम्हारी नाक को क्या हो गया है? मुझे पंजीरी की खुशबू आ रही है। खुशबू तो मुझे भी आ रही है, तुम्हारी चाची ने बनाई होगी। भगवान, क्या आज तुमने पंजीरी बनाई है? हाँ बनाई है, मगर जब तक तुम दोनों नहा नहीं लोगे पंजीरी नहीं मिलेगी। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे लौटने से पहले नहा लेना। ये नहाने की मुसीबत चाची यूं ही टाल गई। पंजीरी तो इसी घर में रखी है ना। तुम उधर देखो और मैं इधर, पहले पंजीरी खा लें, नहाना बाद में हो जाएगा। यहाँ नहीं है चाचा जी, पंजीरी उस छिक्के में है। चाची इतने ऊंचे रख गई है कि मेरा हाथ नहीं पहुँच रहा। लो, अब तो पहुँच रहा है ना। जल्दी 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 मुंह में डालो। वाह, मज़ा आ गया। तभी हैंड्स अप, तिजोरी की चाबियाँ कहाँ है? बोलते क्यों नहीं? तुम्हारे मुंह में क्या है? जना, जवाब नहीं दोगे तो गोली मार दूंगा। तुम्हारे मुंह में क्या है? फफ, पंजीरी। भगवान, आज तुम्हारी पंजीरी ने घर बचा लिया। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है हीरे का हार। दीवान योधवीर सिंह ने एक दिन अपनी पत्नी से कहा, आज अपने मुन्ने का जन्मदिन है, इसलिए मैं उसे ये हीरे का हार देता हूँ। ये हीरे का हार तो बहुत कीमती है, इसकी कीमत 1 लाख से भी ऊपर होगी। नहीं, हमारे मुन्ने से ज़्यादा नहीं। पिताजी, मैं बाहर खेलने जाऊं? जाओ बेटा, दोस्तों आओ खेलें। वाह, जाओ मुन्ना पकड़ कर लाओ। ये हीरे का हार तो बहुत कीमती नजर आता है। अगर तुम जिंदा रहे तो पुलिस को खबर कर दोगे, इसलिए तुम्हारा मरना ही ठीक है। नहीं, मुझे मत मारो। पासी चाचा चौधरी का गुजरना हुआ, मुन्ने की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मुझे मत मारो। चौधरी आओ, मेरे पिस्तौल में 6 गोलियां हैं, जो तुम दोनों के लिए काफ़ी हैं। चौधरी, तुम खतरनाक आदमी हो, इसलिए पहले तुम्हें ही शूट जरूर करता हूँ। देखो तुम्हारे पीछे कौन है। और तभी पीछे देखते ही, ये ट्रिक पुरानी ज़रूर है लेकिन हमेशा कामयाब होती है। धड़ाक। ओह, रहम, मुझ पर रहम करो। मुन्ने के माँ बाप के पास चलो, वही तुम पर रहम कर सकते हैं। दीवान साहब, बच्चे को इतना कीमती हार पहनाना बच्चे को जोखम में ढकेलने के बराबर होता है। मैं शर्मिंदा हूँ चाचा जी। तो चलिए इसके अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बड़ी मछली। अरे साबू, ये क्या है? ये मैंने मछली पकड़ने का कांटा बनाया है। अब मैं हर रोज़ नदी पर मछलियाँ पकड़ने जाया करूँगा। अच्छा, देखे तो तुम कितनी मछलियाँ पकड़ कर लाते हो। मैं अभी आया, यहाँ नदी तो मछलियों से भरी पड़ी है। कमाल है, शाम हो गई बैठे बैठे, मगर कोई मछली नहीं फंसी। अरे साबू, तुम्हें देखकर आदमी भाग जाते हैं, मछली तो फिर एक छोटा जीव है। आज तो निराशा का मुंह देखना पड़ा। थोड़ी दूर एक 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 सड़क पर, ओह, मेरे सोने का नेकलेस। साबू, वो बदमाश मेरे सोने का नेकलेस लेकर भाग रहा है। भाग कर कहाँ जाओगे? और साबू अपना कांटा बदमाश की तरफ फेंकता है। कांटा बदमाश के बनियान में अटक जाता है। कच्चे धागे से खींचे खींचे चले आएंगे मेरे सरकार। ओह साबू, मुझे माफ़ कर दो, मैं यह हार लौटाता हूँ, और वादा करो कि आगे से किसी महिला का जेवर नहीं छीनोगे।
तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है गुलाम। चाचा जी, स्वतंत्रता दिवस का क्या महत्व है। इस दिन हमें आज़ादी मिली थी। हमने अंग्रेज़ों की गुलामी के बंधन तोड़कर अपनी नई सरकारें बनाई थीं। क्या गुलामी बहुत बुरी चीज़ है? इससे बदतर दुनिया में और कोई चीज़ नहीं। फटाक आ! अरे भाई, उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? इसने मुझसे 50 रुपये उधार दिए थे और वादा किया था कि वो सारी उम्र मेरा गुलाम बनकर रहेगा, लेकिन 10 वर्ष बाद भी इसने भागने की कोशिश की, इसलिए मैं इसे सज़ा दे रहा था। ये तो जुल्म है। अगर मैं इसके 50 रुपये तुम्हें दे दूं तो क्या तुम इसे छोड़ दोगे? कभी नहीं। इसको आज़ाद कराने का सिर्फ एक तरीका है। वो क्या? इसके बदले में मुझे कोई दूसरा गुलाम दे दिया जाए। जाओ, तुम आज़ाद हो। तुम्हारे बदले मैंने उसे साबू दे दिया है। धन्यवाद चाचा चौधरी। साबू, आज अब तुम मेरे गुलाम हो। इधर आओ और मेरे पाँव और टांगे दबाओ। जो हुक्म मेरे आका। और ओह, धीरे। तुम तो मेरी सारी हड्डियों का कचूमर निकाले जा रहे हो। हाय, मर गया। ना जाने कितनी हड्डियाँ तिरक गई है। फिक्र मत करो, मेरे पास मरहम पट्टी है, अभी सब ठीक हो जाएगा। ओह, बस करो, इतना मरहम काफ़ी है। हाय, मार डाला रे तुमने। ये पट्टी है या बिस्तर लपेट रहे हो? नहीं चाहिए मुझे तुम जैसा गुलाम। भाग जाओ यहाँ से। धन्यवाद, यही तो हम चाहते थे। तो इसी के साथ चाचा चौधरी की ये डाइजेस्ट यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।